क्या आपने टेंसेस के साथ साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस कभी की है? आज से अपने इस चैनल पे सत्या इंग्लिश क्लासेस पे मैं आपको हर टेंस के बेस पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस साथ साथ ही करवाऊंगी। आप गलत इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इससे सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखेंगे, क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे, पैराग्राफ बोलना लिखना, एक टॉपिक पे बोलना लिखना, सब कुछ आप सीखेंगे। वो कैसे, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपको पता चले। दूसरी बात, ये जो हम प्रेजेंट टेंस का आपको ये जो आज वीडियो बन रही है, इसमें 4 चैप्टर्स में हम प्रेजेंट टेंस करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की एक रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमने स्पीकिंग कॉन्वर्सेशन में भी लाना है। तो ये 4 चैप्टर्स में होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स और टॉपिक्स बोलना, कैसे बोलना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो ये प्रेजेंट टेंस 4 चैप्टर में रहेगा। उसके बाद जो बाकी टेंसेस आएंगे, हर टेंस पे स्पीकिंग कैसे होती है वो आपको सिखाई जाएगी। तो आप पूरी वीडियो देखोगे, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि आपको कैसे और क्या बोलना है। एंड आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। देखिए, टेंसेस वैसे हमारे बेसिकली 12 होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये मेन 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब यही 3 के, जैसे प्रेजेंट टेंस है इसके 4 पार्ट हैं, पास्ट के 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं। तो ये पार्ट मिला के पूरे 12 टेंसेस हो जाते हैं। लेकिन जो बेसिक है वो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जिसपे हम मेजॉरिटी में अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे पहले टेंस से, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी समय है। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, जो अभी है। जैसे आज जो है हमारे पास, आज जो है, अभी जो है, वो प्रेजेंट है। आप प्रेजेंट वर्ड से भी समझ सकते हो। देन इसका जो पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम भी होता है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इन डेफिनेट इज वन ऑफ द सेम थिंग्स, ये डिफरेंट नहीं है, नाम अलग अलग है सिर्फ। अब इस टेंस की पहचान क्या होती है? देखिए, ये जो टेंस है ना, इसकी हिंदी में सबसे पहले पहचान समझनी पड़ेगी, तभी आप इंग्लिश बना सकते हैं। वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है दिखेगा। देखिए, है तो आएगा ही आएगा, है हो सकता है, हूं हो सकता है, हो सकता है, एंड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ ता, ते, ती ये जरूर ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं मैं खेलता हूं, मुझे ता एंड में लेना, मैं ये नहीं कह सकती मैं खेल रहा हूं। मैं पानी पीता हूं, मैं पाठ जाता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। आपको एंड में ताहे तिये लेना है। तो आई होप ये आपको पहचान क्लियर होगी। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसका ऑर्डर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश गलत क्यों होती है? क्योंकि हमें ऑर्डर ही नहीं पता होता, हमें यही नहीं पता हमें पहले सेंटेंस में क्या लेना है, फिर क्या लेना है, हम कुछ भी लगा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मी, ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर मतलब सेंटेंस कैसे फ्रेम है। जैसे सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ मैं किताब पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मैं की। तो मैं हुआ सब्जेक्ट। अगर मैं कहती हूँ गीता पानी पीती है, तो गीता क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगर मैं कहती हूँ रोहन पार्क जाता है, तो बात किसकी हो रही है? रोहन की। तो रोहन हुआ सब्जेक्ट। तो जिसकी भी बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, मैं पानी पीता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, जिसकी बात हो रही है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद आता है, आप सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लीजिएगा। देन आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे ईट, स्लीप, ड्रिंक, प्ले, कम, गो, है ना, आना जाना, ये सब हमारे क्रिया हैं, वर्ब्स हैं। इसके लिए मैंने एक वर्ब की वीडियो भी बनाई थी। जिनको वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन है वो वर्ब की वीडियो देख सकते हैं, वहां से काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसके लिए मैं आपको भी यहाँ पे समझाऊंगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी है गो। तो हमें वर्ब लेना है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लेना है, और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको ये तीनों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको इस सेंटेंस के थ्रू क्लियर करती हूँ। मैं पानी पीता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है। अब पानी है वर्ब या पीना है वर्ब? एक्शन क्या हो रहा है?
पानी तो एक्शन नहीं है, पीता एक्शन हुआ जिसमें तार है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे पीता इज वर्ब, तो पीने की इंग्लिश हम लेंगे सब्जेक्ट, मैं को बोलेंगे आई, पीता को बोलेंगे ड्रिंक, और हम क्या पी रहे हैं, क्या है वहां पे, पानी। तो पानी क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये क्लियर करा हुआ है, आई सब्जेक्ट है, वर्ब है ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट है वाटर। बस आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज बच्चे गलत करते हैं, इजारम ले लेते हैं, जैसे आई एम कम फ्रॉम, आई एम गो, आई एम प्ले, दिस इज रॉन्ग। अब ध्यान रखिए, जब भी आपका वर्ब आ रहा है, एक्शन वर्ड आ रहा है, गो स्लीप कम, आप इजरम नहीं लेंगे, प्लीज बेयर दिस इन माइंड। यही बस रॉन्ग करते हैं ज्यादातर बच्चे, या वो टेंसेस की मिक्सिंग कर देते हैं, कभी सेकंड फॉर्म ले लेंगे, कभी हैज हैव ले लेंगे। इतना ही ऑर्डर ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई जरम नहीं आएगा। अनदर एग्जाम्पल इज मैं स्कूल जाता हूँ। अब ध्यान दीजिए दोबारा यहाँ पे ताहे ती आ रहा है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं हुआ सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे स्कूल तो कोई एक्टिविटी नहीं है, वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, काम हो रहा है जाने का, और इसमें तावट भी आ रहा है। तो मेरा आई के बाद मैंने सीधा गो लिया, आई गो, और कहाँ जा रहा है वो, स्कूल। तो स्कूल क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल। देन मैं गाना गाता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट आई, देन गाता जहां पे तार है वो एक्टिविटी है, तो सिंग हो गया, एक्शन वर्ड है, ये वर्ब हो गया हमारा, आई सिंग, और वो क्या गा रहा है, गाना, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको अपने सेंटेंस लेने हैं, मतलब फ्रेम करने हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, क्योंकि सॉन्ग एक ही है तो मैंने ए ले लिया, ए आता है एक के साथ, अगर ज्यादा गाने हैं तो ए नहीं आएगा। आई सिंग अ सॉन्ग्स नहीं हो सकता, क्योंकि सॉन्ग्स प्लूरल हो जाएगा, ए मतलब एक, तो फिर वहां पे सॉन्ग आना चाहिए, ना कि सॉन्ग्स, इसका भी ध्यान रखना। आई सिंग अ सॉन्ग। तो ये आपका बेसिक तरीका हुआ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसका एक और तरीका है, जैसे आप बोल सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। आई कम, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं गाता हूँ, आई सिंग, ठीक है, मैं नाचता हूँ, आई डांस, ठीक है। इस तरह से आपने ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ये ध्यान रखना है। और हमने लेनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की मैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्म्स क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, हमारे ये एक्शन वर्ड होते हैं, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमें फर्स्ट फॉर्म पे ही फोकस करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। जैसे ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट का मतलब है खाना, ईट, एट, इटन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये अभी हम दोनों प्रेजेंट टेंस में नहीं लेंगे, हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ईट, एट, इटन, तो हम ईट ले लेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं आई ईट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप का मतलब होता है सोना, इन तीनों का मतलब सोना ही है, लेकिन प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे, मैं सोता हूँ, आई स्लीप। अगर आप बोलते हो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम, केम, कम, तो मैं आता हूँ, कम का मतलब आना, तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई कम। नेक्स्ट है टेक, टुक, टेकन, तो टेक क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई टेक, लेना हो गया यहाँ पे। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, आप टीवी देखते हो तो वॉच वर्ड का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं मैं टीवी देखता हूँ, तो आई वॉच। अब ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, ये नहीं लेना, इसमें मिक्सिंग मत करना, इजरम भी नहीं लेना, क्योंकि वो हमारे ऑर्डर में नहीं है। जब भी वर्ब आता है, एक्शन वर्ड आते हैं, हम इजरम का नहीं यूज करते हैं। अब हम सीखते हैं प्रेजेंट टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बेसिकली बात हो रही है, तो वहां पे इसको हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी कोई आदत बता रहे होते हैं, आप किसी चीज की हैबिट होती है, आप हैबिचुअल होते हो, या आपका कोई रूटीन एक्शन है जो आप रोज करते हो, जो चीजें आप रोज करते हो। जैसे अगर आप कहते हो मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, काम होती है भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको प्रेजेंट टेंस का जो मैंने ऑर्डर बताया उसके बेस पे आप बोल सकते हो। अभी आई विल लेट यू नो कि कैसे बोलना है। तो आपकी जो आदतें हैं, अगर आप कहते हो मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ, मैं मतलब साइकिलिंग करता हूँ, जो भी आप करते हो, जो आपकी आदतें हैं, या आपका जो डेली रूटीन है, आप मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, ये सब आपकी हैबिट्स या रूटीन में आ जाता है, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। अब ये मेरी आदत है कि मैं 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे एक सेंटेंस है कि हमने अभी हैबिट बता दी, रूटीन है हमारा कि हम 6 बजे ही उठते हैं। देन इसका नेक्स्ट यूज होता है जनरल ट्रूथ, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सच हैं, जहां पे हम बोलते हैं जैसे सूरज कहाँ से उगता है, सूरज कहाँ डूबता है, ठीक है, वो जो सेंटेंसेस होते हैं जो सच हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे हमने ये बता रखा है सूरज कहाँ से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है, तो जब भी हम कोई फैक्ट या ट्रुथ बताते हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। देन नेक्स्ट है यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अब किसी को आपने इंस्ट्रक्ट करना है, बैठ जाओ, चले जाओ, आ जाओ, ठीक है ना, खा लो, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ बैठ जाओ, तो हमने बोला सिट डाउन, इधर आओ कम हेयर, उधर जाओ गो देयर, ठीक है, डोंट डू दिस। तो कुछ भी अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है कोई भी चीज जो बहुत टाइम से हो रही है और अभी तक हो रही है, जैसे अगर आप कहते हो मैं अम्बाला में रहता हूँ, तो आप मतलब काफी टाइम से रह रहे हो और अभी भी रहते हो, तो आई लिव इन अम्बाला, या आप कहते हो आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दुबई, आप कोई भी ऐसा सेंटेंस कहते हो तो वहां पे भी आपका प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है, ठीक है, तो ये आपको काफी हेल्प करता है बोलने में। अब क्योंकि हमने इसके बेस पे स्पीकिंग भी करनी है, आज एक टॉपिक बोलना सीखेंगे, उसके लिए कनेक्टर जरूरी है ताकि हम कनेक्ट कर पाए, तो पहले कनेक्टर सीख लीजिए फिर हम टॉपिक पे आते हैं। कौन कौन से कनेक्टर्स हो सकते हैं? कनेक्टर्स जिनसे हम अपनी बातों को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब होता है सबसे पहले। इनिशियली का मतलब भी होता है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, इनिशियली सबसे पहले, फर्स्टली सबसे पहले, आप कुछ भी ले सकते हो। THEN देन ये होता है फिर, अब AN मत ले लेना, देन मतलब फिर, यहाँ पे E आता है, इसका ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट है आफ्टर दिस या लेटर ऑन, मतलब इसके बाद आप क्या करते हो, एक काम कर लिया अगला काम करते हो, तो आफ्टर दिस, लेटर ऑन, ना, ये कनेक्ट लेने होते हैं। देन अगर आप कहते हो कि मैं शाम को ये करता हूँ, दोपहर को ये करता हूँ, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, हम ये भी बीच में ले सकते हैं। अंत में, लास्ट में क्या करते हो, फाइनली, इवेंचुअली, ये कनेक्टर्स आपकी बात को बहुत एक ब्यूटीफाई कर देते हैं सेंटेंसेस को। आप कनेक्टर में एंड को भी ले सकते हो, दो सेंटेंसेस हम ज्वाइन कर सकते हैं तो एंड भी आ सकता है, ठीक है, तो ये कनेक्टर्स हमने यूज करने हैं जब भी हम कोई टॉपिक बोलेंगे। अब टॉपिक पे आते हैं। एज प्रॉमिस्ड, अब हम अपने प्रेजेंट टेंस के बेस पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हम सीखेंगे वो होगा डेली रूटीन, जो हम सुबह से लेके रात तक करते हैं, वो पूरा इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे हम बहुत इजीली बोल सकते हैं। तो इसको समझते हैं। मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं खाता हूँ आई ईट, मैं सोता हूँ आई स्लीप, तो ये ऑर्डर ही हमें मेन फॉलो करना है। और पहचान बताई थी कि सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं या हूँ, ऐसा कुछ आएगा, तो बस वही सब दिमाग में रख के हमें अपने सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है डेली रूटीन, अब जैसे हम सबसे पहले शुरू से बोलेंगे, मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, आप किसी भी टाइम पे वो अपना टाइम चेंज कर सकते हो। तो आई वेक अप, यहाँ पे वेक है, सॉरी, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। आई वेक अप, आई ईट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली। अब टाइम के लिए हमेशा एट आता है, ये प्रेपोजिशंस की वीडियो में मैंने आपको बताया था। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग डेली, मतलब हर रोज, तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। मैं ब्रश करता हूँ और नहाता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा हमारे सेंटेंस में ता है, ती है, ते हूँ, ये सब चल रहा है। मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ एंड टेक शावर या टेक अ बाथ, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो आई ब्रश माई टीथ एंड टेक शावर, हमने सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एंड लिया। देन नेक्स्ट है मैं तैयार होता हूँ, आई, अब तैयार होने के लिए गेट आएगा, वर्ब चाहिए, आई रेडी नहीं कह सकते, आई गेट रेडी, पहला लेटर कैपिटल, एंड में फुल स्टॉप। मैं पूजा करता हूँ, आई वर्शिप टू गॉड, आई प्रे टू गॉड, और गॉड का जी हमेशा कैपिटल रहेगा। आप ये बोल सकते हो मैं भगवान की पूजा करता हूँ, वो अंडरस्टूड है, तो गॉड जरूर आएगा और गॉड का जी कैपिटल रहेगा। देन यहाँ पे है मैं पौष्टिक नाश्ता करता हूँ, आई टेक हेल्थी ब्रेकफास्ट, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्थी है, आई टेक हेल्थी ब्रेकफास्ट। देन नेक्स्ट है आमतौर पर मैं फल और अंडे खाता हूँ, आमतौर पर मतलब यूजुअली,
ठीक है, आमतौर पर। तो यूजुअली आई ईट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई ईट फ्रूट्स एंड एग्स इन ब्रेकफास्ट। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ले रहे हैं। देन ऑब्जेक्ट है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ, वेयर एवर यू गो, आप पार्क जाते हो, वट एवर यू डू, आप वहां पे वो चीज बोल सकते हो। आई गो, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली। अब गो के साथ हमेशा टू आता है, ध्यान रखिएगा। अपना घर छोड़ के हम वैसे पार्क जा रहे हो तो टू स्कूल, गो टू पार्क, गो टू इंस्टीट्यूट, गो टू ऑफिस। सो आई गो टू स्कूल या आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस, वेयर एवर। मैं दोपहर को घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। अपने घर आने के लिए हम टू नहीं लेते हैं, ये भी एक ग्रामर है। आई कम बैक होम इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम इन द आफ्टरनून। मैं लंच करता हूँ, आई टेक लंच, आई ईट लंच, एंड वट एवर यू हैव इन योर लंच यू कैन सिंपली से दैट आई टेक ग्रीन वेजिटेबल्स एंड चपाती विद कर्ड, ये भी आप बोल सकते हो इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट। द नेक्स्ट है, मैं कुछ देर के लिए आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, या आप बोल सकते हो आई टेक पावर नैप या आई टेक नैप। नैप मतलब शॉर्ट स्लीप, कुछ देर के लिए। आप दोपहर को ये नहीं कह सकते कि आई स्लीप इन द आफ्टरनून, दैट विल बी इनकरेक्ट। स्लीप होती है आपकी 8-9 घंटे की, वो हम रात को ही सोते हैं। दिन में जब आप रेस्ट करते हो तो वो नैप होता है, नैप पीरियड होता है। तो पावर नैप या नैप बोल सकते हो शॉर्ट पीरियड के लिए जब आप आराम करते हो। तो आई टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल भी हो सकता है, आई टेक नैप, आई टेक पावर नैप, ये भी बोल सकते हो। ये तो हुआ दोपहर तक का। नाउ यू कैन कंटिन्यू ऑन योर ओन कि फिर उसके बाद आप क्या करते हो इन द इवनिंग, यहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करते हो, यू टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क और यू टेक टी, कप ऑफ टी, कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। देन व्हाटएवर यू डू, आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो, आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, आई स्टडी, आई वॉच टीवी, आई वॉच मूवीज, आई स्क्रॉल इंटरनेट, whatever you do till night, you can simply say by using this order. Just keep in mind this order and you are good to go. तो ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस के बेस पे डेली रूटीन। अब आपके लिए टास्क ये है, आप एक टास्क जरूर कीजिएगा। आपको जो भी कनेक्टर्स दिए, ये तो मैंने सेंटेंसेस में लिखा है 1 2 3 करके, जस्ट राइट इन पैराग्राफ। पैराग्राफ पे लिखने की कोशिश कीजिए बाय यूजिंग द कनेक्टर्स दैट आई टॉट यू। कनेक्टर्स जहां जहां आपको अप्रोप्रिएट लगते हैं वहां आप कनेक्टर लगाइए, हर लाइन में कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां अप्रोप्रिएट लगते हैं वहां आप लगा दीजिए और इसे एक पैराग्राफ में लिख के रात तक का कंप्लीट कीजिए। सच बोलो झूठ बोलो, बस एक पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करो। लिखने के बाद बोलिए जरूर, बोलने से बोलना आएगा, लिखने से लिखना। तो हम दोनों की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बोला था लिखने और बोलने की प्रैक्टिस वो अब टेंसेस के साथ स्टार्ट रहेगी। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले पैराग्राफ को भी करेंगे, और पैराग्राफ्स कैसे बन सकते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं इसी के बेस पे, दैट ऑल्सो आई विल टीच यू। बाय बाय एंड कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।